Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 6, subject SST, chapter 2 from hunter gatherers to farmer. ठीक है, पेज नंबर 21 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं केस स्टडी बुर्जहम। बुर्जहम की हम क्या कर रहे हैं? केस स्टडी कर रहे हैं। किसके अंतर्गत कर रहे हैं हम? नियोलिथिक साइट्स इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नवपाषाण काल की जो नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिम की हम क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने पहले किसकी की थी? मेहरगढ़ की थी। आज हम किसकी केस स्टडी कर रहे हैं? बुर्ज होम की केस स्टडी कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बुर्ज होम वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। बुर्ज होम क्या है? पहली व नवपाषाण कालीन साइट थी जो कि कहाँ पर जिसकी खोज की गई थी? कश्मीर के अंदर इसकी खोज की गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डेटेड दिस साइट टू अराउंड 3000 BCE। जो पुरातत्ववेद है इन्होंने इसको कब की बता रहे हैं कि इसकी खोज कब हुई थी? 3000 ईसा पूर्व इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। द साइट इज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड वेरियस वाटर सोर्सेज विच एक्सप्लेन वाई द एरिया वाज चूजन फॉर अ सेटलमेंट। द साइट इज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। ये जो साइट है कौन सी? बुर्ज होम की। ये कहाँ पर है? इसके चारों ओर क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है। वेरियस वाटर सोर्सेज, अलग अलग प्रकार के क्या है? पानी के स्रोत हैं। और जो कि क्या एक्सप्लेन करते हैं कि इसका इस सेटलमेंट का क्या क्यों चूज़ किया गया था इस एरिया के अंदर। भाई ये जो बस्ती है, ये जो सेटलमेंट है, ये यहाँ पर ही क्यों बसाई गई थी? इससे क्या प्रतीत होता है कि यहाँ पर क्या था? आसपास में जंगल था और पानी के भी बहुत सारे सोर्सेस थे। The earlier inhabitation of Burj home used various polished stone, bones and antler tools. Earliest inhabitants of बुर्ज होम, पहले के जो निवासी थे, प्राचीन निवासी जो थे कहाँ के? बुर्ज होम के, वो क्या करते थे? यूज्ड करते थे क्या? वेरियस, विभिन्न प्रकार के पॉलिश किए हुए स्टोन, ठीक है, पत्थर, बॉन्स यानी हड्डियाँ, एंड एंटलर टूल्स यानी सींग के औजार, जानवरों के जो सींग होते हैं ना उसके औजार बने हुए क्या करते थे? वो लोग यूज करते थे। ठीक है, द बॉन टूल्स इंक्लूड हार्पन्स फॉर फिशिंग्स, और हड्डियों का यूज किया जाता था। हड्डियों के यूज के साथ में किसका? हड्डियों के औजार के साथ में किसका यूज किया जाता था? हार्पन्स फॉर फिशिंग। ये मछली पकड़ने के काम में लिए जाने वाला औजार था जिसको हम हार्पन्स कहते थे। नीडल्स फॉर स्विंग, सिलाई के लिए सुइयों का। एरो हेड्स, तीर। स्प्रेन हेड्स, भाला। एंड डैगर्स यानी कि खंजर फॉर हंटिंग। इन तीनों का यूज़ किसके लिए किया जाता था? शिकार के लिए इसका यूज़ किया जाता था। हैंडमेड पॉटरी इन ग्रे, ब्राउन एंड रेड हैड आल्सो बीन फाउंड इन दिस साइट। और इसी साइट में हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन जैसे कि ग्रे कलर में, ब्राउन कलर में और रेड कलर में पाए गए हैं। A peculiar feature of Burj home is the prevalence of number a pit shelter dug beneath of surface of the earth and plastered with mud. अब बुर्ज होम की एक विशिष्ट विशेषता है, क्या है? कि यहाँ पर पृथ्वी की सतह के नीचे खोदे गए क्या हुए? खोदे हुए क्या मिले हैं? खड्डे मिले हैं, जो कि क्या है? प्लास्टर से मड से उसको क्या कर दिया गया है? प्लास्टर कर दिया गया, यानी कि मिट्टी से उसको ढक दिया गया है। ये क्या है? एक पिट शेल्टर्स है, यानी कि रहने की इनकी जगह है। ठीक है, दीज पिट शेल्टर वर राउंड और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये कैसे थे? राउंड शेप में थे यानी कि गोल थे, और रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार थे। नैरो एट द टॉप एंड वाइडर एट द बेस। ऊपर से ये सिंकुड़ थे, और नीचे से जो इनका आधार था, बेस जो था वो क्या था? वाइडर था, यानी कि चौड़ा था। ठीक है, ऊपर से ये सिंकुड़े हुए थे और नीचे से ये क्या थे? चौड़े थे। क्या? ये जो शेल्टर पिट थे, जो रहने की जो जगह थी इनकी, कहाँ पर? जो मिट्टी के अंदर खोदे गए। आप इस देखो डायग्राम में भी देख सकते हो, आपको ये नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये वाला है ना। फिर नेक्स्ट आता है, हॉल्स वर डग अराउंड द पिट्स फॉर वेंटिलेशंस। वेंटिलेशंस के लिए क्या किए गए थे? कि दीवारों में छेद किए गए थे। हॉल्स का मतलब छेद किए गए थे वेंटिलेशंस के लिए, यानी कि हवा आने के लिए। These pit shelters are believed to have offered protection from the harsh winters. ये जो पिट शेल्टर थे, यानी कि ये जो घर थे, ये क्या थे? हैर्स विंटर यानी कि तेज सर्दी के अंदर क्या करते थे? इनकी प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करते थे। About 2000 BC, the inhabitants gradually shifted to mud houses that were built above the ground. 2000 ईसा के बाद में ये जो घर थे, ये मिट्टी के बने हुए घरों में इनको क्या कर दिया गया था?
ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन पहले ये क्या थे, ग्राउंड के नीचे बने हुए थे, यानी कि ज़मीन के नीचे बने हुए थे, लेकिन अब ये क्या थे, ज़मीन के ऊपर बने हुए थे। अ न्यू शाइनी एंड पॉलिश पॉटरी एमर्ज्ड, और यहाँ पर नया शाइनी यानी चमकदार एंड पॉलिश्ड किया हुआ क्या, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन इस समय उद्भव हुए थे। द डेड वर बरीड अंडर देयर हाउसेज और इन ग्रेव्स आफ्टर द बॉडी वाज स्मेड विथ रेड पॉट। कोई भी अगर मर जाता, मृत व्यक्ति को ये क्या करते, इसके ऊपर पूरी पहले लाल मिट्टी से उसको लेप कर देते थे, लाल गेरू से, और फिर उसको घरों के नीचे क्या कर देते, वो दफना देते थे। एनिमल्स वर आल्सो बरीड, जानवरों को भी क्या किया गया, दफनाया गया। कैसे पता चला, एज बोन्स ऑफ कैटल, गॉड्स, बफेलोज एंड शिप हैव बीन अनअर्थेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। उनके जो क्या मिले थे, हड्डियां जो उनकी मिली थी, बोन्स का मतलब हड्डियां मिली थी, किन किन की, बकरियों की, भैंस बफेलोज यानी भैंसों की, एंड शिप यानी भेड़ियों की। तो उनसे क्या पता लगाया गया, किन के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता लगाया कि भाई जानवरों को भी क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। नेक्स्ट आता है नियोलिथिक साइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हमने पहले तो पढ़ा था नियोलिथिक साइट्स इन नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में नवपाषाणकालीन व्यवस्था क्या थी। नियोलिथिक सेटलमेंट हैव बीन एक्सकेवेटेड एट सेवरल प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नियोलिथिक सेटलमेंट्स यानी कि नवपाषाणकालीन बस्तियां कहाँ पर खुदाई में मिली है, एक्सकेवेटेड सेवरल प्लेसेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में सेवरल प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, बहुत सी जगहों पर ये मिली है ये सेटलमेंट्स। स्टोन टूल्स एंड कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी हैव बीन फाउंड एट। अब स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के औजार, एंड कॉर्ड इम्प्रेस यानी कि कॉर्ड से प्रभावित होने वाले, हैव बीन ये कहाँ पर फाउंड, ये कहाँ पर पाए गए हैं, डलहौजी हेडिंग में, सुरुतारू इन, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, असम, सुरुतारू कहाँ पे, असम में, एंड सैलबालगिरी इन मेघालय, सैलबालगिरी यानी मेघालय के अंदर पाए गए हैं, गारो हिल्स के अंदर क्या पाए गए यहाँ पे, पत्थर के बने हुए औजार, स्टोन टूल्स एंड कॉर्ड इम्प्रेस यानी कि कॉर्ड से प्रभावित होने वाले, ठीक है। फिर आता है द टूल्स फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन एक्सेस विथ रेक्टेंगुलर बर्ड्स एंड सम टाइम विथ शोल्डर होस। अब यहाँ पर औजार पाए गए हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी में, इंक्लूड ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन, ये क्या थे, पॉलिश किए हुए स्टोन थे, पत्थर थे, एक्सेस कुल्हाड़ियाँ बनी हुई थी, विद रेक्टेंगुलर बर्ड्स, किसके साथ में, आयताकार बर्ड्स के साथ में, एंड सम टाइम विथ शोल्डर होर्स, और कभी कभार जो कंधों पर रख के जो औजार लिए जाते हैं वो भी उनके साथ में पाए गए हैं। केस स्टडी अब है डॉजली हेडिंग, पहले हमने किसकी पढ़ी थी, मेहरगढ़ की और बुरजोम की पढ़ी थी, वो किस में पढ़ी थी हमने, नियोलिथिक साइट्स यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में हम किसकी केस स्टडी कर रहे हैं, डॉजली हेडिंग की कर रहे हैं। डॉजली हेडिंग इज द नियोलिथिक साइट सिचुएटेड इन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम। आसाम ब्रह्मपुत्र घाटी है आसाम के पास में, जहाँ पर ये क्या पाई गई है, ये नियोलिथिक साइट्स पाई गई है, ठीक है। सैल्ट मॉट्स एंड पेस्टल्स मैट्स ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पर कौन कौन से औजार पाए गए हैं, सैल्ट्स है, मॉर्टर्स है, पेस्टल्स है, मेड ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश, ये सब क्या है, पॉलिश किए हुए औजार हैं, पत्थर के बने हुए हैं, और ये यहाँ पर पाए गए हैं। दिस सजेस्ट द पीपल यूज टू क्रश ग्रेन्स टू प्रिपेयर फूड। ऐसा माना जाता है कि लोगों का इन औजारों का यूज़ लिया जाता था किसके अंदर, प्रिपेयर फूड यानी भोजन को प्रिपेयर करने से पहले ये क्या करते थे, क्रश ग्रेन्स यानी कि अनाज को क्रश करते थे, यानी कि उनको पीसते थे। द स्टोन jadeite unearthed from this site indicated it might have been brought from China as the site lies close to the Myanmar China land routes। अब जो स्टोन जेडाइट्स मिला है इससे क्या पता चलता है, ये क्या इंगित करता है कि कहाँ से लाया गया है, चाइना से लाया गया है। क्यों, क्योंकि एज द साइट लाइज क्लोज टू म्यांमार, क्योंकि ये जो साइट थी ये म्यांमार के बिल्कुल पास में थी, और म्यांमार से क्या होता है, चाइना लैंड रूट, चाइना का क्या है, भूमि मार्ग भी वहीं से मिलता है। हैंडमेड ग्रे एंड ब्राउन पॉटरी हैज़ आल्सो बीन एक्सकेवेटेड हियर, और यहाँ पर मिट्टी के बने हुए बर्तन भी मिले हैं जो कि क्या है, भूरे और ग्रे कलर के हैं। द पीपल प्रैक्टिस एट शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ग्रो रूट वेजिटेबल्स लाइक याम्स एंड तारो। लोगों के द्वारा शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी कि झूम कृषि भी की गई थी, ठीक है, और क्या उगाए गए थे, रूट वेजिटेबल्स यानी कि जड़ वाली सब्जियां जैसे कि लाइक याम्स एंड तारो। दे रेज्ड वुडन एंड स्टोन मेमोरियल्स फॉर देयर
डेड, उनके जो कुछ मृतक थे या जो मर जाते थे तो वो क्या करते थे, लकड़ियों से और पत्थरों से क्या बनाते थे, स्मारक बनाते थे उनकी याद के अंदर। चलो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है, फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।